राधे राधे प्रिय भक्तों। आज हम आए हैं नंदगांव, ठाकुर जी का गांव, जहां पर नंद बाबा के घर में भगवान श्री कृष्ण रहते थे। ये नंद भवन का गेट, जहां से हम प्रवेश पाएंगे अंदर की तरफ। और हमारे साथ हैं नेहरू जी, हमारे बहुत अच्छे सहयोगी, जिन्होंने हमें मंदिर के पूर्ण दर्शन कराए। हम आगे बढ़ रहे हैं। दर्शन के जो प्रांगण है वहां पर दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जाकर देखते हैं, क्योंकि दर्शक तो बैठे हुए हैं और इनके साथ हम दर्शन करेंगे ठाकुर जी के उनके परिवार के साथ। लेकिन आज अभी पट बंद हैं, और ये पट बंद इसलिए हैं क्योंकि आज आरती होनी है। मैं आपको दर्शन करा दूं ठाकुर जी की लीला के, कैसे जन्म हुआ, कैसे यमुना पार हुई, और किस तरह से यहाँ यशोदा मैया के पास पूतना वध, और जितनी भी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने नंद गांव में रहते हुए किए। ये देखिए, शेषनाग पर सवार हुए, नृत्य किया, और यहाँ पर जो दैत्य असुर आए थे उनको संहार किया हमारी लाडली जी के साथ। इनकी जो रास की महिमा है, और जब अक्रूर जी सबको लेके जा रहे हैं तो रो रही हैं गोपिकाएं। और इस प्रकार से कंस का वध किया, पागल हाथी को वश में किया, और बड़े ही सुंदर ढंग से माँ के बिहारी अपने रूप में। और ये देखिए सुंदरता, चित्रकारी, बहुत ही बढ़िया चित्रण। आप देखकर भाव विभोर हो जाओगे कि ठाकुर जी की कितनी अच्छी और सुंदर लीलाएं हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये गौ माता का दोहन हो रहा है, जैसे कि दूध दुहा जाता है और ठाकुर जी की सेवा की जाती है। ये हमारा नंदीश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर भगवान शिव इनको दर्शन देने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। ये आप दर्शन कर पा रहे हैं, श्री नंदीश्वर महादेव बजरंगबली यहाँ मौजूद हैं। बड़े ही सुंदर दर्शन। मैं आपको परिक्रमा मार्ग में लेकर चलता हूँ। इस परिक्रमा मार्ग में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठाकुर जी की बहुत ही अच्छी और सुंदर, मतलब सानिध्य प्राप्त होगा आपको। अब आगे बढ़े मेरे साथ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यह है उस प्रांगण की, उस मंदिर की परिक्रमा मार्ग है। यहाँ पर ब्रजवासी जन मिले भी, उन्होंने हमसे बातचीत भी करी, और तो और उनके प्यार से हमको यहाँ का प्रसाद भी मिला, जो कि बेहद ही स्वादिष्ट था, बहुत ही अच्छा और भावपूर्ण था। यहाँ श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह कराते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, ये हुआ है भांडीर वन में, जहाँ पर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण का विवाह कराया ब्रह्मा जी ने। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा गेट है, और आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कैसे श्रद्धालु यहाँ पर गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से इनका नृत्य हो रहा है। ये जो श्रद्धालु हैं ये पश्चिम बंगाल से आए हैं, और देखिए कितना सुंदर नृत्य महाराज जी भाव विभोर हो रहे हैं। महिलाएं उनके साथ नृत्य कर रही हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से महामंत्र का जाप करते हुए हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए नृत्य कर रहे हैं। हमने प्रणाम किया और हम आगे बढ़ गए। यहाँ पर लगातार दर्शक भी बैठे हैं, श्रद्धालु भी बैठे हैं, और ये सभी लोग भक्ति का भरपूर ढंग से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और महसूस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा स्थिति है यहाँ पर। और देखिए, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए से दान न घटे, जो सहायक रघुवीर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो धूप है उसकी वजह से फर्श गर्म हो रहा है, चलने में तकलीफ सी हो रही है। सभी लोग छां का जो छां है यहाँ पर उसको देखकर आगे बढ़ रहे हैं। ये नंदगांव का मंदिर जो कि दूर से दिखाई पड़ता है। आइए राधे राधे बोलते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है यहाँ पर। ये जो जगह है ये तुलसी जी की जगह है। और अब हम प्रांगण के पास पहुँच गए हैं। यहाँ पर ब्रजवासी हैं जो कि हमारे साथ अटखेलियाँ कर रहे थे।
ये देखिए कितना सुंदर यहाँ का प्रवेश द्वार है, पानी की व्यवस्था बहुत ही अच्छे ढंग से। और मैं आपको अब दिखाना चाहता हूँ नंदगांव के जो ऊंचाई है वहाँ से दृश्य। देखिए कितना प्यारा दृश्य बन रहा है नंदगांव का, दूर दूर तक की सारी लीलाएं दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर नेहरू जी ने अपने घर के बारे में भी हमें बताया कि उनका घर उधर पानी की टंकी के पास मौजूद है। ये हम अंदर से ही वीडियो बना पा रहे हैं और ये इस प्रकार से जो सामने दिखाई दे रही है चोटी, वहाँ पर मोर इसकोगे तो भगवान के घर में तुम्हारे कपड़ों से ज्ञान पहुंचा लगेगा। जिस किसी का समय दुर्भाग्य चला हुआ है, आज राधा रानी की कृपा से, पितरों की कृपा से जीवन भर सौभाग्य सौभाग्य मिलेगा। तो सब लोग चले आओ और ये महसूस करना ठाकुर के पास बुला रहे हैं। पापा भैया एक किसी जगह नहीं छोड़ेंगे। पापा भैया, 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 पापा भैया। सब लोग हाथ जोड़ो। हमारे जो नंदगांव की यात्रा है वो 3 प्रकार से है। सब लोग गाड़ी से आए, प्रभु के द्वार पे चल के आए, तब यात्रा। ठाकुर जी की आरती होगी, सबको नेत्रों से बैठ के आरती का दर्शन होगा। नगर यात्रा एक होती है, मुख्य यात्रा। अंदर में जितनी भी प्रभु की विग्रह है सब लोग अपने मुख से नाम लेते हैं। आपकी यात्रा भी पूर्ण है और प्रभु के ये भी पता चलेगा अंदर में क्या दर्शन है। तो सब लोग हाथ जोड़ो, बैठ जाइए, प्रेम से बोलो अष्टपदे हमारे नंदगांव धाम के, नंद बाबा के, यशोदा मैया के, कृष्ण बलदेव के, राधा रानी के, ब्रज भूमि के, पूजन महाराज के, गौ माता के, इसके समस्त साधु महात्मा के दर्शन यात्रा एक नंद बाबा पूर्ण करना, भक्ति देना, शक्ति देना, गाड़ी घुसी घर पहुंचाना, घर में धनधान बढ़ाना, बाल गोपाल प्रसन्न रखना, फिर बुलाना, बार बुलाना, 1000 बार बुलाना। राधा रानी की जय, आनंद की। इस नंदगांव में आज आने का क्या फल है? प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है कि वृंदावन सा बनने ही नंदगांव सो गांव, और बंसी बरसो बटने ही कृष्ण नाम सो नाम। संसार में भगवान गोविंद जैसा कोई नाम नहीं और ये नंदगांव जैसा कोई गांव नहीं। ये गांव क्यों प्रसिद्ध है और प्रभु की क्या कृपा है आप लोगों के ऊपर में। भगवान कन्हैया जी का अवतार मथुरा में हुआ। राती रात वासुदेव प्रभु को कहा ले गए। एक सनातन धर्म के लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक के अलावा चाह रहे मोदी जी ने राष्ट्र को देश घोषित कर लेंगे। कितना सा बच्चा रहता सफेद टोपी पहन के रोता, सूर्य पता कि अल्लाह ने यहाँ पर दिया, बिस्मिल्लाह को मारेंगे। लेकिन ये सनातन धर्म में वृंदावन आए हुए महाराज जी 5 स्टार में रुका हुआ हूँ, रोज शाही पनीर मटर पनीर 5 स्टार में खा रहा हूँ। लेकिन ये नहीं पता कि हमारे प्रभु कहाँ अवतार लिए, कहाँ खेल कूद के बड़े हुए, ब्रज की क्या महिमा है। नंदगांव इतने बड़े बड़े ग्रंथ बना के संत महात्मा लोग, भागवत रामायण गीता, लेकिन माता जी ऊपर ले तो गए लेकिन पन्ना कभी पढ़ के नहीं देखा। आगे से क्या हुआ कि आगे क्या हुआ, क्या करोगे? 10-20 साल ऐसा चला तो बच्चे ऐसे करने लग जाएंगे तुम्हारे। राधे राधे राम राम करना भूल जाएंगे, सब में सत्य को हो जाएंगे, धर्मत्र पत्र करना करेंगे। तो पहले अपने इष्ट देवी के बारे में पता करो हमारे क्या हुए। जिस जगह आप लोग आए हो ये हमारे इष्ट देव का घर है, प्रभु का घर। समय समय पे मंदिर बनाए हुए, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनाया समय पे बनाया, वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर समय पे बना। लेकिन यहाँ भगवान नारायण एक मूर्ति बने हुए थी। 2 साल और 3 दिन भगवान गोकुल में रहे, 9 साल 49 दिन भगवान इसी नंदगांव में रह के अभी 2 मिनट पहले बताया था। लेकिन भैंस के आगे नहीं बताया, पंडित जी ने बताया इसका सुना था, इसका निकाल दिया। 9 साल 49 दिन भगवान इसी नंदगांव में रहे। कृष्ण अवतार से पहले का एक महात्मा रहते थे जिनका नाम था सांडिल्य ऋषि, जिन्होंने बैठकर यहाँ तपस्या किया और असुर जाति के लिए श्राप दिया, कोई भी डाकनेस आएगा तो सीमा में घुसकर पत्थर का हो जाएगा। नंद बाबा को जब गोकुल में ये समाचार मिला तो नंद बाबा के अंदर से बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे लाला को कोई मारने वाला नहीं है।
गोकुल में तो लेन लगी हुई है, कभी पूतना आ रही है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। नंद बाबा के गुरु रहते थे जिनका नाम था सांडिल ऋषि, जिन्होंने बैठकर यहाँ तपस्या किया, असुर जाति के लिए श्राप दिया, कोई भी आएगा तो पत्थर का हो जाएगा। तो नंद बाबा ने प्रभु का पहला जन्मदिन उत्सव इसी नंद बाबा ने मनाया था, जो गोकुल में पूतना ने भी मनाने थे। और कैसे मनाया? जैसे हमारे आपके घरों में कोई लड़का होता है, उसकी जन्म खुशी मनाते हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, आती दीने घोड़ा देंगे और दीने पानी, और एक बार मिलकर बोलेंगे जय कन्हैया, जय कन्हैया, जय कन्हैया। नंद बाबा के पास में आप लोगों ने सुना हो, कभी पढ़ा हो, रुपया पैसा सोना चांदी धन नहीं था। नंद बाबा के पास में वो धन था ना तो संसार में कभी है ना कभी जीवन में होगा। 9 लाख की गाय, जिनमें से 2 लाख गाय इसी गांव में साधु संत ब्राह्मणों को भोजन करा के गांव में दिया, जिन पर हमारी राधा रानी कृपा करती है। आज भी पितृ पक्षों में हमारे यहाँ आप जैसे भक्त लोग आते हैं, संकल्प लेके वो खरीद कर अपने पूर्वजों के नाम से विराजमान करते हैं। हमारे देश में 4 धामें और चारों धामों में शांति के लिए दान होता है। पहला धाम है द्वारकापुरी गुजरात में पड़ता है, भगवान श्री कृष्ण ने चावल दान किया था। दूसरा धाम है बिहार में पड़ता गया जी, या भगवान प्रभु श्री राम ने अपने पिता दशरथ के नाम से पिंड दान किया था। तीसरा आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी है, वहाँ सोना और सिर के बाल दान होते हैं। उसी प्रकार ये भगवान कन्हैया जी का व्रत धाम है, या गौदान का सबसे बड़ा महात्म है। गौदान वो करता है जिसपे अंदर वाले की कृपा होती है, क्योंकि 100-200 रुपए की गाय नहीं आती है, पुजारी की हमारी तरफ से भी कर देना। गाय आती है 40-50 हजार रुपए की। जिन लोगों के अंदर प्रभु के लिए आस्था भावना है, पैसे की वजह से नहीं कर पाते, ये हमारा जो मंदिर है ये पुष्टि मार्ग मंदिर है। बाजार की कोई भी सामग्री हमारे खानदान को भोग नहीं करती है, कारण बीड़ी सिगरेट तंबाकू जो खाते पीते झूठे हाथों से प्रसाद नहीं है। इसीलिए हमारे जो मंदिर की सेवाएं वो आने वाले भक्तों की तरफ से हमारे मंदिर की सेवाएं चलती है। अगर आज आप में से कोई भी भक्त अपनी तरफ से हमारे ठाकुर जी को भोग लगाना चाहता हो, उसके लिए हमारे नंद बाबा मंदिर समिति ने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रभु की निरंतर सेवाएं रखे, जिनका छोटा छोटा दान है। अगर आप में से किसी की भावना हो, इच्छा हो, तो प्रेम से हमारे ठाकुर जी की भोग भंडार की सेवा में सहयोग करना। नियमन हो, शांति से दर्शन करके प्रसाद लेके प्रेम से गाड़ी पिलाना। लेकिन ये नहीं समझना कि पुजारी जी ने हमको यहाँ के बारे में कुछ बताया है, अभी आरती का दर्शन कराएंगे, उसके बाद प्रसाद है कि हम लोगों को देना पड़ेगा। देना नहीं देना ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, हमारे यहाँ का कोई टैक्स नहीं है। सबसे बड़ी सेवा हमारे यहाँ नंद बाबा मंदिर की गौशाला है, जिसका आप जैसे लोगों से मांग के उन्हें गायों का संचालन करते हैं। वहाँ से जो सामग्री आती है उसी से प्रभु का भोग लगाते हैं। सबसे